दोस्तों, पेट्रोल और डीजल आज दुनिया भर की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी बाइक से लेकर हवाई जहाज तक समुद्र से निकले इसी तरह के तेलों से चलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इनको समुद्र में खोजा कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है और इनको बनाते कैसे हैं? कैसे आखिर ये समुद्र से निकाले जाने के बाद शहर शहर रोड रोड पर स्थित पेट्रोल पंपों तक पहुंचता है? आपके इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे संग अंत तक। दोस्तों, आज हर घर में 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वाहन होता ही है, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को काफी आसान बना देता है, जिनका इस्तेमाल घर से कुछ दूर जाने से लेकर शहर में कहीं जाने तक और एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा लोग बसों से, टेम्पुओं से और दूसरे वाहनों का इस्तेमाल भी आवागमन के लिए करते हैं। वहीं रोजमर्रा की सैकड़ों जरूरी चीजों जैसे फलों, सब्जियों, दूध, कपड़ों, फर्नीचर और दूसरी बहुत सी जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के जरिए ही किया जाता है। और इन सब छोटे व्हीकल से लेकर भारी भरकम ट्रकों, टैंकरों और कंटेनर के लिए पेट्रोल या डीजल का ही इस्तेमाल किया जाता है, वरना इनके बिना दोस्तों किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है, आजकल इलेक्ट्रिक भी आ रहे हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से जमने में समय लगेगा। इसलिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत सारी दुनिया को है दोस्तों, लेकिन इसके लिए जो रिसोर्सेज है वो बहुत सीमित है। रिसोर्सेज वगैरह से पहले सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर ये पेट्रोल डीजल असल में होते क्या है, और समुद्र से निकालने से पहले आखिर ये समुद्र में बनते कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, लाखों साल पहले शैवाल और समुद्री पौधे उथले समुद्रों में हुआ करते थे, जिसके बाद गहरे समुद्र में दफन हो गए। जैसे कि आप जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में काफी हाई प्रेशर होता है, वहीं दूसरी तरफ जमीन के अंदर का टेम्परेचर भी काफी हाई होता है, जिसके चलते लाखों सालों तक समुद्र की गहराई चट्टानों में दबे होने की वजह से इनके अवशेष जीवाश्म ईंधन के रूप में बदल गए। कोयला, पेट्रोल गैस और पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। चलिए आपको क्लियर करता हूँ कि पेट्रोलियम क्या है। डीजल और पेट्रोल जिस पेट्रोलियम से बनते हैं, उस पेट्रोलियम की बात करें तो यह पुराने गहरे समुद्रों के तल के नीचे पाया जाता है। दरअसल दोस्तों, पेट्रोलियम भी होता तो तेल ही है, लेकिन दोस्तों ये कच्चा तेल होता है। इसे बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनों की मदद से समंदर से निकाला जाता है। कच्चा तेल यानी इसका उपयोग आप सीधे तौर पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे या समुद्र की सतह से पहले पेट्रोलियम निकाला जाता है, तब इसमें कई सारी दूसरी चीजें भी मिक्स होती हैं, इसलिए पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन किया जाता है। इसके बाद इसमें मौजूद सभी चीजों को अलग अलग किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह वगैरह हासिल होते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम समुद्र के नीचे से निकाला जाता है और पेट्रोल और डीजल इससे ही बनते हैं, इसलिए लोगों द्वारा आम भाषा में कहा जाता है कि पेट्रोल और डीजल जमीन से निकलते हैं। वैसे डीजल बनने का प्रोसेस भी दोस्तों ऐसा ही है। डीजल भी पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है। इसके लिए पेट्रोलियम को जब रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है, तब इसमें से कई सारी दूसरी चीजें निकलती हैं। इन्हीं में डीजल भी होता है, जिसे प्रोसेस के जरिए अलग कर लिया जाता है। इसे जलाने पर हमें ऊर्जा मिलती है। पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहते हैं। इसके अलावा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहा जाता है। इसी पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी दूसरी कई सारी चीजें हासिल होती हैं। दोस्तों, पेट्रोलियम जमीन के नीचे भी मिल सकता है और समुद्र के तल के नीचे भी मिल सकता है, लेकिन समस्या इसके बारे में यह है कि यह हर जगह नहीं मिलता। कुछ खास जगहों पर ही इसके मिलने की संभावना ज्यादा होती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। आमतौर पर दोस्तों ये काला या गहरा भूरा होता है, लेकिन पीला, लाल, भूरा या हरे रंग का भी हो सकता है। ऐसा इसमें कुछ सल्फर जैसे केमिकल डिफरेंसेस की वजह से होता है। वहीं पेट्रोलियम का उपयोग गैसोलीन बनाने में किया जाता है, फिर इसे प्रोसेस करके टायर, रेफ्रिजरेटर और लाइफ जैकेट जैसी सैकड़ों चीजों में उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि पेट्रोलियम हर जगह नहीं पाया जाता है, इसलिए इसकी महंगी कीमत को सोचते हुए ऐसे सपने मत पालिए कि आपके घर की खुदाई में सोने चांदी की अशर्फियों की तरह पेट्रोल या डीजल भी निकल आएगा, क्योंकि ये कुछ खास जगहों पर ही निकलता है। ये दुनिया भर के पेट्रोलियम का बड़ा हिस्सा कुछ देशों में ही मिलता है, जो कि पेट्रोलियम के उत्पादक देश कहे जाते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, कुवैत, चीन, ब्राजील, रूस, सऊदी अरब, अमेरिका, इराक और ईरान। बल्कि दोस्तों इराक, ईरान, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों की तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ही तेल पर डिपेंड करती है। आइए अब आपको बताते हैं कैसे निकलता है कच्चा तेल। कच्चा तेल निकालने से सबसे पहले दोस्तों उस जगह की खोज की जाती है जहां से तेल निकल सकता है। इसके बाद समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकालने के लिए फॉसिल फ्यूल रेडिएटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन को उस जगह तक ले जाया जाता है जहां से कच्चा तेल निकालना होता है। इसके बाद इसे समुद्र में मौजूद चट्टानों के साथ स्टील के मजबूत तारों से बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समुद्र की तेज लहरों या किसी और वजह से मशीनों को नुकसान ना पहुंचे और ये अपनी जगह पर बिना हिले डुले डटी रहे। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों इसके बाद विशाल ड्रिलिंग या बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके जरिए समुद्र के तल में छेद किया जाता है, और ये ड्रिलिंग तब तक की जाती है जब तक कि पेट्रोलियम मिल नहीं जाता। इसके बाद जब पेट्रोलियम मिल जाता है तब किए गए छेद में पाइप डाल दिए जाते हैं, जिनकी मदद से पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल निकाल लिया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया, समुद्र और धरती दोनों जगहों से पेट्रोलियम निकाला जा सकता है।
इसलिए आपको बता दें कि जमीन में तेल पाए जाने की कंडीशन में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जब जमीन से पेट्रोलियम निकाल लिया जाता है, फिर इसमें से डीजल और पेट्रोल निकालने के लिए इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है और इसका डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन करके पेट्रोलियम में से पेट्रोल और डीजल को अलग अलग कर दिया जाता है। यहाँ ये भी जान लें कि डिस्टिलेशन आखिर होता क्या है दोस्तों। आपको बता दें कि कच्चे तेल के लंबे मॉलिक्यूल्स की चेन को पेट्रोलियम रिफाइनरी के जरिए पेट्रोल और डीजल जैसे रिफाइंड ईंधन की छोटी सी चेन के रूप में अलग किया जाता है। इसी प्रोसेस को आंशिक असवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करने के लिए पहले इसे बड़े बड़े कॉलम में भर लिया जाता है और इस कॉलम में अलग अलग चेंबर होते हैं जिनमें अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया जाता है ताकि कोई भी चीज आपस में मिक्स ना हो पाए। पूरी यूनिट की बात करें तो एक यूनिट में 2 लाख बैरल कच्चे तेल को होल्ड किया जा सकता है। वहीं कॉलम की बात करें तो एक कॉलम की लंबाई लगभग 150 फीट यानी कि 46 मीटर्स होती है। इसके बाद इसे गर्म किया जाता है। इसे 400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है। इसके बाद सभी मॉलिक्यूल्स भाप के रूप में तब्दील हो जाते हैं। फिर अलग अलग चीजों का डिस्टिलेशन हो जाता है यानी कि उनकी भाप निकलनी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जाहिर है उसकी भाप पहले निकलती है। जैसे पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए पेट्रोल की भाप पहले निकलती है। इसके बाद इन्हें अलग अलग चेम्बर्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को दोस्तों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अलग अलग चेम्बर्स में इकट्ठा हुई अलग अलग चीजों को अलग अलग टैंक में भर लिया जाता है और पंप पर भेज दिया जाता है। इस तरह हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन वगैरह मिल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक गैस से पेट्रोल या गैसोलीन और मिट्टी के तेल ये भी कॉलम्स के ऊपरी भाग में निकलते हैं। डीजल मध्य भाग में और भारी यौगिक जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक और ल्यूब्रिकेंट्स बनाने में किया जाता है, उनको टावर के निचले भाग से प्राप्त किया जाता है। आपको बता दें, ऑयल रिफाइनिंग में प्रोसेस के बाद औसतन 160 लीटर यानी कि 1 बैरल कच्चे तेल से करीब 72 लीटर पेट्रोल हासिल होता है। ये भी जान लीजिए कि ये क्वांटिटी कच्चे तेल के प्रकार और इसमें मौजूद दूसरे कंपाउंड्स को अलग किए जाने पर निर्भर करती है। इसके अलावा पेट्रोल में कुछ दूसरे केमिकल्स को भी डाला जाता है। पेट्रोल में ऑक्सीजन बढ़ाने वाले यानी कि ऑक्सीजनेटिंग केमिकल्स भी डाले जा सकते हैं जिससे ज्वलनशीलता बढ़ती है, जैसे कि एथेनॉल, MTBE या ETBE। वहीं पेट्रोल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डीजल की बात करें तो डीजल के इस्तेमाल के लिए ये तो आप जानते हैं कि डीजल इंजन अलग से होते हैं जिनमें डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, ये तो डीजल पेट्रोल के मुकाबले सबसे सस्ता पड़ता है, लेकिन ये पेट्रोल से ज्यादा एयर पोल्यूशन करता है क्योंकि इसके जलने पर दोस्तों कई खतरनाक गैसेस निकलती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए डीजल के अब दूसरे ऑप्शंस विकसित हो रहे हैं और लोगों द्वारा अपनाए भी जा रहे हैं, जैसे बायोडीजल, BTL यानी कि बायोमास टू लिक्विड और GTL यानी कि गैस टू लिक्विड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक बताई गई सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करना दोस्तों। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उसको देखने के लिए आपको क्या करना है एग्जैक्टली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।